सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द टॉपिक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो वैसे तो 11th 12th में आप सबने पढ़ा होगा कि डाइजेशन क्या होती है और एब्जॉर्प्शन क्या होती है। असल में अगर हम बात करें व्हाट इज डाइजेशन, तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है, कन्वर्टिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू माइक्रोमोलिक्यूल्स, या हम कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ बिग पार्टिकल्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड दैट इज टेकन इन आवर डाइट टू स्मॉल पार्टिकल्स, है ना। जो बड़े बड़े खाने के जो निवाले होते हैं ना, उनको छोटी सी फॉर्म में, जिससे हमारे जो इंटेस्टाइन है उसको हमारे ब्लड के अंदर क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, उस फॉर्म में बनाने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो सबसे पहले डाइजेशन की डेफिनेशन, दैट इज कन्वर्जन ऑफ लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल बाय ब्रेकिंग और क्लीवेज इनटू माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था, दैट इज न्यूट्रिएंट्स, है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन। और ये जब टूट जाते हैं अपनी किसमें, मोनोमेरिक फॉर्म में, मतलब सबसे छोटी फॉर्म में। जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, जो प्रोटीन होते हैं ना हमारे, ये सब क्या होते हैं, पॉलीमेरिक फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं, पॉलीमेरिक, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल से बन के क्या बन गए, फूड पार्टिकल बन गए। ठीक है, तो वो छोटे फॉर्म में किसमें बनते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल में। जैसे जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो टूट के क्या बनता है, ग्लूकोज। ठीक है, दैट इज मोनोसेक्राइड। जो हमारा प्रोटीन होता है वो टूट के क्या बनता है, अमीनो एसिड। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा क्या, लिपिड, लिपिड टूट के क्या बनता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये पढ़ा था हमने, चलो साथ साथ आंसर देते रहना। ठीक है, डाइजेशन हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट, डाइजेशन के बाद हमें स्टार्ट करना है बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी, द फर्स्ट पैसेज जहां से फूड क्या करता है, एंटर करता है किसके अंदर, बॉडी के अंदर। ठीक है, सो बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी कह लो उसको, या फिर माउथ कह लो, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, अब जो हमारा बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, है ना। फर्स्ट इज द टंग, दूसरा क्या होता है, टीथ होते हैं। ठीक है, टंग और टीथ मिलकर क्या करते हैं, खाने को निवाला बनाते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, बोलस। क्या बोलते हैं उसको, बोलस। बोलस क्या होता है, इंग्लिश वर्ड है किसका, निवाले का, जो निवाला बनाते हैं। ठीक है, तो हमारी जो टंग होती है, टंग मतलब जीभ, और टीथ मतलब जो हमारे दांत होते हैं। ठीक है, जो किसके बने हुए होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस के बने हुए होते हैं। तो हमारी जो टंग होती है, टंग के ऊपर वाली साइड में आपको दिखा हुआ, जैसे ये हमारी टंग है। ठीक है, तो टंग की क्या होते हैं, ऊपर वाली साइड में क्या होते हैं, छोटे छोटे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। अब ये जो हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं, पैपिले। क्या बोलते हैं, पैपिले, मतलब स्मॉल बर्ड लाइक, छोटे छोटे से, जीभ के ऊपर आपने देखा होगा, जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तो जीभ के ऊपर छोटे छोटे से पार्टिकल दिखेंगे उभरे हुए। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैपिले कहते हैं। पैपिले क्या होते हैं, दे आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, दैट इज आल्सो नोन एज टेस्ट बर्ड्स। अब जो हमारे पैपिले होते हैं ना, उसी के अंदर क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। अब टेस्ट बर्ड आप सबने पढ़े होंगे अभी तक, स्वीट होता है, सॉर होता है, बिटर होता है, सॉल्टी होता है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो जीभ की जिस साइड पे हमारा जो खाने का मॉलिक्यूल टच होकर जो भी हमें सेंस होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। तो सेंसेशन, जैसे आपने देखा होगा, तीखा होता है, जो सामने अगर कुछ चीज खाते हो तीखी, तो जीभ की स्टार्टिंग में जो होता है ना, ये स्पेस, एंड स्पेस होता है, यहाँ लगती पता लग जाती है। कोई चीज मीठी होती है, तो मीठी क्या होती है, हमारी पीछे वाली साइड में फील होती है। कोई चीज अगर हमारी बिटर वो है, कहाँ पे, जीभ के नीचे फील होती है। तो हर जगह अलग अलग क्या होते हैं, हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड का मतलब क्या होता है, खाने को जो स्वाद आता है, ठीक है, जो हम सेंस करते हैं, उसको हम कहते हैं टेस्ट बर्ड्स। तो हमारे टेस्ट बर्ड्स जो है ना, अलग अलग होते हैं, बट एक और होता है जिसको हम कहते हैं यूमामी, जो आयुर्वेदिक या फिर जो हमारे ये है ना एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, इन्होंने बताया था। अब यूमामी एक अलग ही बिल्कुल टेस्ट होता है, जिसको कहते हैं सेवरी। ना तो तीखा होता, बहुत सारे ऐसे खाने होते हैं जिसमें ना तीखा होता, ना बहुत नमक डालते हैं, ना कुछ डालते हैं, तब भी इसमें क्या एक फ्लेवरफुल आता है ना, उसको हम कहते हैं यूमामी। यूमामी का मतलब क्या होता है, सेवरी। समझ में, SAVOURY। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल और पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, जो हमारी जीभ होती है, जीभ की ना, जीभ के आसपास जो हमारे 3 ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, जो पीछे की साइड होता है ना जीभ के, उसको हम कहते हैं सबलिंगुअल। जो आगे की साइड होता है साइड्स में, इसको क्या कहते हैं, सबमैक्सिलरी। ठीक है, और एक क्या होता है हमारा पैरोटिड, जो साइड्स में होता है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया, तो 3 होते हैं, दैट इज सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल और पैरोटिड ग्लैंड। अब ग्लैंड का मतलब क्या होता है,
ग्लैंड के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे डक्ट्स होते हैं जिसके अंदर से क्या निकलता है, हमारा एंजाइम निकलते हैं। एंजाइम का काम क्या होता है, खाने को या फिर उसके अंदर जो एंटी बैक्टीरियल जो जितनी बैक्टीरिया है ना उसको क्या कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है, किल कर देना, उसको हम कहते हैं एंटी बैक्टीरियल। तो जो हमारा सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल और पैरोटिड ग्लैंड है, ये तीनों मिला के क्या निकालते हैं, सलाइवा निकालते हैं, हिंदी में तो थूक बोलते हैं, है ना। तो जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज होता है और लाइसोजाइम होता है, ये इन तीनों से मिलके ही निकलता है, ठीक है। इन तीनों के अंदर क्या होता है, तीनों से एक फ्लूइड निकलता है, वो तीनों मिलके सलाइवा बन जाता है। अब सलाइवा और लाइसोजाइम का काम क्या है, सलाइवा का काम क्या है, हमारा स्टार्च को तोड़ना, ठीक है। 20% जो स्टार्च पता है कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल खाए में, रोटी की इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, है ना। जो हमने ब्रेड खाया उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसको तोड़ने का काम कौन करता है, स्टार्टिंग में हमारा सलाइवा होता है, ठीक है। और एक्ट्स लाइक एंटी बैक्टीरियल, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि बैक्टीरिया को क्या करता है, मारता है। तो कौन मारता है, लाइसोजाइम, ठीक है। तो बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी का हमारा जो दूसरा पार्ट होता है वो क्या होते हैं, टीथ, दांत जो होते हैं, है ना। अब आपने देखा होगा दांत का सबका अलग शेप होता है क्योंकि उनकी जो काम करने की सलाहियत है सबकी अलग है, ठीक है। जो उनका मोड ऑफ एक्शन है सबका अलग है। जैसे जो हमारे सामने के चार दांत होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, कैनाइन, सॉरी इंसिजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिजर्स बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, च्यू करना, ठीक है। च्यू का मतलब क्या होता है, च्युइंगम होते हैं, च्युइंगम को साइड से तो कोई च्यू नहीं करता है, सामने से ही करते हैं ना च्यू। जो बबल बनाते हैं वो भी साइड वाले सामने वाले दांत से बनाते हैं। तो च्यू का काम किसका होता है, इंसिजर्स का होता है, ठीक है। दूसरे होते हैं कैनाइन। कैनाइन आप देखे होंगे कोई जानवर जैसे टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, या फिर एलिफेंट्स जो पुराने होते थे, सेबर, उनके क्या होते थे, कैनाइन बहुत बड़े बड़े होते थे। तो उनका मोस्टली काम क्या होता था, या तो किसी चीज को क्या करना, तोड़ना जगह से, या फिर दूसरा काम होता है टीयर। अब जो उनका काम रह गया होगा टीयरिंग, जैसे मांस, गोश्त, ये जो होता है ना, चिकन, ये सब होता है, इस सबको जो क्या करते हैं, टीयर करने का काम होता है, वो कौन करते हैं, कैनाइन करते हैं। नेक्स्ट इज मोलर एंड प्रीमोलर। अब फॉर एग्जांपल जैसे अखरोट होता है, अखरोट को सामने वाले दांत से तोड़ सकते हैं, नहीं, तो हमेशा कहां से तोड़ते हैं, साइड वाले दांत से तोड़ते हैं। तो क्या करते हैं, उसको हम क्रश करते हैं ना, तो क्रशिंग का और ग्राइंडिंग का काम कौन करते हैं, मोलर और प्रीमोलर, मतलब दाढ़ और अक्कड़ दाढ़ जो होती है हमारी, ठीक है, उनका काम होता है। नेक्स्ट यहां तक समझ में आ गया आपको, कोई डाउट कि खाना जो है किस फॉर्म में आया, ठीक है। खाना हमेशा कौन सी फॉर्म में आता है, पॉलीमर फॉर्म में आता है। पॉलीमर मतलब अपनी सबसे बिगेस्ट फॉर्म में। फिर यहाँ से हमारा जो बक्कल कैविटी है उसमें डाइजेशन किसकी स्टार्ट होती है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की होती है। कार्बोहाइड्रेट मतलब जो भी हमने क्या कहा, बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी के बाद हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, फेरिंग्स। अब फेरिंग्स का कोई लेना देना नहीं है डाइजेशन से, ठीक है। फेरिंग्स का सिर्फ काम क्या है, फेरिंग्स को थ्रोट भी बोलते हैं। उसका काम सिर्फ क्या है, जो हमने बोलस बनाया था, निवाला बनाया था, उसको कहाँ तक ट्रांसफर करना, ईसोफेगस तक। अब बहुत जगह पे ईसोफेगस में फंक्शन बताया नहीं जाता है, बट ईसोफेगस का भी बहुत बड़ा फंक्शन होता है। अगर जो बोलस है वो बड़े साइज का है, उसको अपनी मास्टिकेटेड मूवमेंट से, मस्कुलर मूवमेंट से क्या कर देता है, छोटा कर देता है, जिससे जब वो हमारे पेट में जाके गिरे ना तो हमें कोई फीलिंग ना हो, ठीक है। और दूसरे काम क्या होता है, उसको क्या करना, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, कि खाना इजीली जाए। वरना फॉर एग्जांपल अगर मैं खाने का मॉलिक्यूल ऐसे फेंकता हूँ तो नीचे जाने का आवाज आती है ना, बट जब हमारे मुंह से खाना जाता है तो कोई आवाज आती है पेट में जाने के बाद, नहीं आती ना। तो वो काम कौन करता है, फूड पाइप। तो इसका भी बहुत बड़ा फंक्शन है जो हम पढ़ते नहीं ज्यादा। तो फूड पाइप क्या होता है, मस्कुलर ट्यूब होती है। मस्कुलर मतलब मसल की बनी हुई होती है ना, जिससे वाले मसल्स होते हैं ना हमारे, इन मसल की बनी हुई होती है, ठीक है। इसलिए स्ट्रेच कर जाती है बहुत इजीली, ठीक है। सेकंड इज इट इज मेड अप ऑफ 4 लेयर, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, लेयर्स ऑफ स्टमक या फिर लेयर्स ऑफ, हमारी जब बॉडी बनती है तो यही 4 लेयर्स होती है ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ओरिजिन लेयर्स। दैट इज म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस और एडवेंटिशिया, ठीक है। सबसे ऊपर होती है म्यूकोसा, फिर उसके नीचे सबम्यूकोसा, देन मस्कुलरिस, देन एडवेंटिशिया, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट में क्या आया था, एडवेंटिशिया जो लेयर होती है कौन से पार्ट में प्रेजेंट होती है, ईसोफेगस में, ठीक है। तो सबसे नीचे वाली होती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं उसके अगले पार्ट में, देते हैं स्टमक, जिसका सबसे कहते हैं सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट रोल होता है इसमें, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। अब जो हमारा स्टमक है, स्टमक असल में होता कैसे, जे शेप होता है ना। डायग्राम अगर देख लेते हैं, जो हमारा स्टमक होता है ना वो ऐसा होता है, जे शेप, ठीक है, बन रहा है ना जी। तो जे शेप लाइक
सैक लाइक, सैक का मतलब होता है बोरे के जैसा, क्योंकि इसके अंदर सारा खाना जाके क्या होता है, जमा होता है ना, और बोरे में भी क्या करते हैं, चीजें जमा करते हैं, स्टोर करते हैं। तो सेम, तो स्टमक के अंदर जो हमारा खाना होता है ना, 6 से 8 घंटे तक क्या होता है, डाइजेस्ट होने के लिए, एब्जॉर्ब होने के लिए क्या होता है, टूटता है। ठीक है, 6 से 8 घंटे का टाइम लगता है। इसको हम कहेंगे 4 to 6 आवर्स भी कहते हैं। जिनका अच्छा डाइजेशन होता है उनका 4 से 6 घंटे में भी डाइजेस्ट हो जाता है खाना। ठीक है, बट जनरली 6 से 8 घंटा लेकर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं खाने के बाद ना एकदम से दौड़ना मारना है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टमक के बाद, स्टमक जो है हमारा, उसके अंदर क्या होता है, म्यूकस वॉल होती है। म्यूकस वॉल के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे से सेल्स होते हैं। मतलब जो हमारे स्टमक है ना, इसके पास एक लाइनिंग है जो सेल से कवर है। अब ये जो लाइनिंग है ना, इसके अंदर छोटे छोटे सेल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं काइम सेल्स या काइम वॉल्स कहते हैं। अब इसका बहुत बड़ा रोल है। काइम वॉल का काम क्या होता है, जब हमारे पेट के अंदर HCl आता है ना, एसिड आता है, उससे बचाता है स्टमक को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम HCl को अपने हाथ पे गिरा दें तो कितना एक्सप्लोसिव होगा वो, हमारे हाथ से क्या हो जाएगा, हमारी जो हड्डी है वो भी गल जाएगी ना। एसिड होता है, एसिड तो हर चीज गिला देता है, तो हमारा पेट कैसे बचा रहा है उस एसिड को। और वाला एसिड का जो pH होता है वो कितना होता है, 1.2, ठीक है, 4.6। अब इतने pH को बचाना, ठीक है, ये रियल फॉर्म होती है एसिड की। 1.2 पे अगर हम हाथ पे डाल दें ना, 1.2 की बूंद पे डाल दें तो क्या कर जाएगी, हमारे सारी स्किन लेयर्स को पार कर देगी, इतनी ज्यादा खतरनाक होती है। बट हमारे ऊपर वाला क्या, हमारा जो स्टमक है ना, उसके अंदर एक बहुत कहते हैं कि वॉल बनाई है, जिससे क्या है, वो HCl से कुछ इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। हम बोलते हैं क्या, मस्कुलर वॉल, ऑल्सो नोन एज काइम वॉल। अभी जो काइम वॉल है, इसके अंदर हमेशा क्या होता है, लुब्रिकेशन होती रहती है। लुब्रिकेशन का मतलब पता है, लुब्रिकेशन का मतलब होता है उस जगह का करना स्मूथ बना देना। अब स्मूथ कैसे बनेगी, उसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कोई पानी का या फ्लूइड का कोई मॉलिक्यूल छोड़ देंगे, है कि नहीं। अब जो झूले होते हैं, वाटरफॉल वाले झूले देखे आपने, उनके अंदर पानी होता है ना, जिसकी वजह से हम और इजीली स्मूथली क्या कर सकते हैं, फिसल सकते हैं। उसके अंदर होता है ना सब। नॉर्मली जो झूला होता है स्लाइड वाला, उसके अंदर हमें पावर लगानी पड़ती है, बट जो जिनके अंदर पानी होता है उसके अंदर क्या होता है, लुब्रिकेशन पहले से प्रोवाइड होती है। वैसे ही सेम टू सेम क्या होता है, स्टमक के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स और जूसेस होते हैं जो क्या करते हैं, इसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार हम गलती कर जाते हैं। ऑप्शंस में आता है पैप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज स्टमक के अंदर होता है नहीं होता है, तो हमेशा हम टिक करके जाते हैं। जबकि हमारा ट्रिप्सिन और लाइपेज जो होता है वो किसके अंदर होता है, पैनक्रियाज से रिलीज होता है। ठीक है, अब ये है क्या, सुनो एक एक करके। एंजाइम होते हैं और जूसेस होते हैं, ठीक है। एंजाइम होंगे, जो भी एंजाइम होगा उसका नाम किससे होगा, एज से होगा। किससे होगा, एज, ASE, जहां भी एज आया, ये किसके लिए यूज होता है, एंजाइम्स के लिए। ठीक है, या तो जाइम्स आएगा या एज आएगा, ये जहां भी आपको मिला, इसका मतलब क्या है, ये एक एंजाइम है। अब एंजाइम होता क्या है, एंजाइम एक मॉलिक्यूल है, कोई सा भी मॉलिक्यूल हो सकता है, वो एलिमेंट भी हो सकता है जैसे आयरन, ठीक है, कैल्शियम, ये कुछ भी हो सकता है। एक मॉलिक्यूल जो क्या कर रहा है, हमारे पेट में जो खाना है उसके पचाने की शक्ति को और तेज बढ़ा रहा है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा खाने का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, है ना। अब अगर फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी इसको तोड़ने में लगेगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, तोड़ते 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 तोड़ते, है ना। बट जो हमारे गैस्ट्रिक लाइपेज है, ठीक है, हमारा ट्रिप्सिन और वो है, ठीक है, पेप्सिन, ये क्या करता है, इन हाइड्रोजन बॉन्ड को जैसे ही आता है फूड मॉलिक्यूल, इनको तोड़ देते हैं। अब जैसे ही मॉलिक्यूल टूट गए, हमारा खाना क्या अपने सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब एब्जॉर्ब करने में कोई प्रॉब्लम होगी उसे, नहीं होगी ना, सबसे छोटे फॉर्म में आ गया ना अपने। तो ये हम कहना चाह रहे हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ दिए, जो भी कार्बन बॉन्ड्स है उसके अंदर, ठीक है, उस सबको क्या कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, मोस्टली हम कहते हैं जो हमारे फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर 2 ही बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एक तो कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, HCl, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। HCl जो होता है वो किससे रिलीज होता है, काइम वॉल्स ऑफ स्टमक। ठीक है, अब उसी जगह से हमारा एक और सब्सटेंस निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनेट्स या फिर बाइकार्बोनेट्स। अब इसका काम क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर एसिड आया ना, अब एसिड तो आ गया, अब एसिड को खत्म भी तो करना है ना, चलो ठीक है। स्टमक वॉल्स ने हमारी वॉल्स को तो बचा लिया HCl से, बट क्यों HCl पूरा टाइम पड़ा रहेगा वहां पे, अगर वो पूरा टाइम पड़ा रहेगा तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि वो काइम वॉल्स को भी क्या कर देगा, गला देगा,
तो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर क्या निकलते हैं, बाइकार्बोनेट्स निकलते हैं। अब जो HCl होता है वो एसिड होता है और जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है ना। उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा क्या था, पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को तोड़ना। देखो PEP आ रहा है ना, पेप्सिन, P मतलब पेप्सिन, पेप्सिन मतलब प्रोटीन। प्रोटीन को ये तोड़ देता है अपनी स्मॉलेस्ट फॉर्म में, हम क्या कहते हैं, अमीनो एसिड। ठीक है, दूसरा होता है म्यूकस। म्यूकस का काम क्या होता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। क्या काम होता है इसका, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। अब हमने ये भी लिखा है प्रोटेक्ट वॉल्स ऑफ स्टमक। अब लुब्रिकेशन होगी तो जो भी चीज इसके अंदर आएगी है ना, तो वो क्या डायरेक्ट स्टमक वॉल से नहीं टकराएगी ना, तो इसलिए लुब्रिकेशन का भी काम होता है। दूसरा ये क्या करता है, प्रोटेक्ट भी करता है स्टमक की वॉल्स। नेक्स्ट होता है हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज। अब लाइपेज मतलब लिपिड, लिपिड का मतलब क्या है, फैट। तो फैट का भी स्टार्टिंग का कुछ 5 से 6% जो भी होता है ना, वो ये तोड़ देता है। मतलब फैट के साथ कोई चीज आई ना, सबको तोड़ के फैट को अलग बना देता है। नेक्स्ट हमारे क्या आता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जैसे कि हम पढ़ रहे थे ना, फूड जो होता है हमारा बोलस बन जाता है। अब बोलस के बाद जो डाइसैकेराइड फॉर्म होती है, फिर डाइपेप्टाइड फॉर्म होती है, वो स्टमक कर देता है। ठीक है, अब डाइपेप्टाइड फॉर्म के बाद जो डाइपेप्टाइड फॉर्म है कहां पर आएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है हमारी, आंतें। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो सबसे ज्यादा लॉन्ग हमारा क्या है, एक ऑर्गन है। ठीक है, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये 6 से 9 मीटर लॉन्ग होता है। 1 मीटर इतना होता है, 6 मीटर कितना लंबा होगा, पर वो हमारे पेट के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा सुपर कॉइल्ड होता है। क्या होता है, कॉइलिंग होती है उसकी। जैसे ये है, अगर हम उसको लंबाई इसमें क्या करते हैं, इसमें ऐसे कॉइल कर देते हैं। तो इंटेस्टाइन जो होती है अंदर क्या होती है, कॉइलिंग होती है। समझ में आ गई। तो 6 से 9 मीटर लॉन्ग होती है और हाईली कॉइल्ड होती है। नेक्स्ट जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, उसका मेनली जो काम क्या होता है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स क्या छोटे हो गए उन्हें इतना छोटा कर देना जिससे वो हमारे जो ब्लड है ना, खून है, उसके अंदर मिलके क्या है, जमजना पहुंच सके। क्योंकि हमारा हर एक ऑर्गन में क्या चाहिए होता है, ब्लड के साथ न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं, चाहिए नहीं चाहिए, एनर्जी के लिए। और एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल कौन सा है हमारा, बताओ, ATP। ATP बनाने के लिए, सब बनाने के लिए किसकी जरूरत है हमें, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि ये सबसे छोटे फॉर्म में उसको क्या कर देता है, तोड़ देता है। अब यहाँ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, टंग होती है, टंग के अंदर स्मॉल क्या होते हैं, पेपिले होते हैं। वैसे ही इसके अंदर क्या होता है, स्मॉल विलाई होती है। जैसे हमारी इंटेस्टाइनल वॉल देखो, ये हमारी इंटेस्टाइनल वॉल हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, इसकी वॉल्स में छोटे छोटे से पेपिले होते हैं। पेपिले मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। बहुत क्या होती है, पतली सी होती है और हेयर लाइक होती है। अब ये जो होती है ना, इसके 2 काम होते हैं। एक तो क्या करना, जो हमारे इंटेस्टाइन है उसको जो खाना आता है ना, उसको क्या करना, चौड़ा और पतला करना। मतलब उसको क्या करना, अच्छा सरफेस एरिया प्रोवाइड करना। ठीक है, एक तो ये काम होता है। दूसरा क्या होता है, इसके अंदर क्या होती है, छोटी छोटी। अब ये जो ना, इसके अंदर भी छोटी छोटी सी माइक्रो विलाई है। क्या है, माइक्रो। इसके अंदर भी छोटी छोटी सी विलाई है। उसके अंदर क्या होता है, डायग्राम को समझो। ठीक है, ये हमारी क्या है, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर देखो, ये क्या है, विलाई है। विलाई के अंदर क्या होती है, छोटी छोटी सी माइक्रो विलाई होती है। क्या होती है, माइक्रो विलाई होती है। अभी जो माइक्रो विलाई होती है ना, इसके अंदर क्या होता है, बीच का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं लैक्टियल्स। क्या बोलते हैं, लैक्टियल्स बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। क्या होती है इसके अंदर, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब कैपिलरीज कुछ नहीं होती है, नसें होती है। सबसे पतली नसें जो होती है ना हमारी बॉडी के अंदर, सबसे मोटी नसों का नाम क्या होता है, वेन्स। उससे पतली होती है आर्टरीज, और सबसे पतली क्या होती है, कैपिलरीज। अब हमारी जो खाना होता है ना, खाने को इतने छोटे फॉर्म में तोड़ देता है कि एक किस में बन जाए, कैपिलरीज में इजीली पास हो जाए। आया समझ में। तो ये जो हमारा कैपिलरीज है, ठीक है, ये किसके अंदर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के किसके अंदर, विलाई के अंदर होती है। यहाँ तक समझ में है। अब लैक्टियल्स होते हैं, लैक्टियल्स के अंदर क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है। यहाँ तक समझ में है। जो हमारा खाने का मॉलिक्यूल था, सबसे पहले क्या था, बोलस था। बोलस कौन सी फॉर्म में होता है, पॉलीसेकेराइड फॉर्म में होता है, पॉली फॉर्म में होता है। उसके बाद किसमें बना हो, डाइसेकेराइड फॉर्म में, स्टमक में। देन
मोनोसेक्राइड फॉर्म में, किसमें, हमारे इंटेस्टाइन में आके हो गया। अब ये जो मोनोसेक्राइड फॉर्म है किस फॉर्म में बन जाती है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। मतलब इतना छोटा बन जाता है इनके मॉलिक्यूल्स कि सिर्फ क्या बोलते हैं कि एक दो बॉन्ड का डिफरेंस आ जाता है बस, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, तो छोटा सा मॉलिक्यूल बन गया। और जब ये बड़ा था तो इसके साथ रहते हजारों मॉलिक्यूल जुड़े हुए थे, बट अब कितना छोटा सा मॉलिक्यूल बन गया है ना, इतना सा बहुत छोटा माइक्रो मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल लेते हैं अमीनो एसिड, तो वो भी कितना हो जाता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बन जाता है कि नहीं। कार्बन होता है, एक तरफ क्या होता है NH2 होता है, एक तरफ क्या होगा हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा, एक तरफ हाइड्रोजन होगा, है ना। तो ये भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन गए ना हमारे। जब हम खाते हैं तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है और लास्ट में छोटे सा मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के दो काम होते हैं, क्या होते हैं, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन करना, दूसरा क्या करना, उसे ऐसी फॉर्म में बना देना जिससे वो इजीली क्या हो जाए, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले कुछ हमारे एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं, मतलब और भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनका डायरेक्ट उसके फूड उसके अंदर नहीं जाता है, बट उन ऑर्गन से कुछ फ्लूइड जाता है किसमें, फूड में, ठीक है। एक्सेसरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि डायरेक्ट फूड कभी भी ना तो लिवर में जाता है, ना पैनक्रियाज में जाता है, ना गॉल ब्लैडर में जाता है ना। गॉल ब्लैडर मतलब पित्त की थैली, ठीक है। पैनक्रियाज क्या होता है हमारा, पता है, नेक्स्ट क्या होता है हमारा लिवर, ठीक है। तो ये वो जगह होती है जहां पर फूड खुद नहीं जाता है, बट इनके अंदर से कोई चीज निकलती है जो फूड को और तोड़ देती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं लिवर पे। लिवर जो होता है हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ऑर्गन नहीं लार्जेस्ट ग्लैंड बोला जाता है। ये क्वेश्चन 2011 में आया था कि विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। तो वहां स्किन था तो बहुत सारे लोगों ने स्किन क्या कर दिया, टिक कर दिया कि लार्जेस्ट ऑर्गन होता है स्किन, ठीक है। और लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है, हमेशा लिवर होता है, क्योंकि ग्लैंड में और हमारे ऑर्गन में बहुत फर्क होता है, ठीक है। ऑर्गन का सिस्टम पूरा सिस्टम होता है, ग्लैंड का काम सिर्फ क्या होता है, रिलीज करना। नेक्स्ट होता है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करता है हमें, जो हमारे ग्लोब्यूल है, ठीक है, दैट इज जो हमारा फैट था ना, फैट को क्या करना, उसकी सबसे छोटे फॉर्म में दैट इज ग्लोबुलर फॉर्म में चेंज कर देना। तो अब फैट की डाइजेशन जो होती है मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में होती कैसे देखो, तो फैट जो होता है हमारा उसमें क्या होता है, बाइल जूस जो किससे निकला है हमारा, लिवर से, ठीक है। वो जाता है और खाने को क्या है, छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देता है, किसमें, छोटे, क्योंकि जो फैट के अंदर बॉन्ड होते हैं ना वो कभी नहीं टूटते, ठीक है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इन्हें पहले बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल में चेंज कर देते हैं। इसलिए हम पढ़ते हैं कि हमारे ब्लड में क्या होता है, बहुत सारे फ्री फैटी एसिड भी घूम रहे हैं, है ना। तो क्यों वो अपने सबसे छोटे फॉर्म में नहीं आते, क्योंकि असल में फैट की कोई मोनोमेरिक फॉर्म होती नहीं है। फैट हमेशा दो मॉलिक्यूल से बनता है, दैट इज फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा बाइल होता है, बाइल जिससे बनता है फैट को छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। अब ये जो ड्रॉपलेट्स है देन पैनक्रियाज की हेल्प से क्या करते हैं, इसमें टूट जाते हैं फैट और फैट सॉल्युबल विटामिन्स में। देखो इस पे ज्यादा ध्यान मत देना, इसका कोई इतना रोल अभी है नहीं, बट ए डी ई के क्या होते हैं, वो विटामिन्स होते हैं जो फैट के अंदर इजीली मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। वैसे विटामिन बी होता है और, ठीक है, और कौन सा रह गया इसके अंदर, सी रह गया, ठीक है। बी और सी जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। बट ये पानी में मिक्स नहीं होते, ये सिर्फ हमेशा किसमें मिक्स होंगे, फैट में। इट इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पैनक्रियाज क्या करता है, फैट को तोड़ देता है सबसे छोटे फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा एक और ऑर्गन होता है जिसका काम कोई रिलीज करने का नहीं है बट स्टोर करने का, क्योंकि क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं खाना है हमारी बॉडी के अंदर, अब लीवर क्या है, एकदम से उसको बनाए एकदम से फिर खाने पे भेजे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना उसमें, तो इतनी देर में तो खाने का डाइजेशन क्या है हमारा लेट हो जाएगा, डिले हो जाएगा। तो इस वजह से जो लीवर होता है, तो लीवर के अंदर जो बाइल होता है ना, मैंने आपको बताया था बाइल तोड़ता है फैट को, वो बाइल क्या होता है इसमें जाके स्टोर हो जाता है, लीवर बनाता है, इसमें स्टोर होता है। जैसे ही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, गॉल ब्लैडर को सिग्नल मिलता है कि मुझे क्या भेजना है, बाइल, वो बाइल को भेजता है, फैट मॉलिक्यूल को तोड़ देता है। समझ में आ गया? इसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन पढ़ लेते हैं। गॉल ब्लैडर का हिंदी नेम पित्त होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। पी शेप्ड ऑर्गन होता है, पी मतलब मटर के दाने जैसे इतना छोटा होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, बाइल स्टोर होता है। अब जैसे हमारे सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है,
जैसे हमने पढ़ा था उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, ऐसे ही पैनक्रियाज के अंदर भी कुछ एंजाइम्स होते हैं, दैट इज पैनक्रियाटिक अमाइलेज। तो जहां भी ये वर्ड आ गया ना अमाइलेज, अमाइलेज का मतलब क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। नेक्स्ट दूसरा क्या हो गया हमारा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, जो भी हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनको और फर्दर तोड़ देना, ठीक है। लास्ट होता है हमारा लाइपेज। लाइपेज का काम क्या होता है, जो फैट मॉलिक्यूल बने थे उन्हें और तोड़ देना। इसके बाद क्या होता है, पैनक्रियाज के बाद जो हमारा खाना होता है वो सब क्या हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में चले जाता है। और जो वेस्ट मटेरियल होता है जिसका कोई काम नहीं है बॉडी के अंदर, जैसे पानी बचा, खाने के अंदर पानी क्या होता है ना, पानी हो गया, या उसका जो वेस्ट टॉक्सिक मटेरियल होता है वो सब किसमें आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो क्या होती है, 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। इसका एरिया भी थोड़ा सा बड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो ये क्या होती है हमारी, इसका भी मेन रोल होता है, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब हमारी बॉडी में क्या होता है, अब ये तो है नहीं कि बार बार हम पानी पीते रहते हैं, नहीं पीते ना, तो जो एब्जॉर्प्शन का काम होता है, खाने के अंदर जो पानी होता है उसको एब्जॉर्ब करता है एक्सपॉन लार्ज इंटेस्टाइन, फिर इसे कहाँ भेज देता है, जीएफआर, दैट इज किडनी, ठीक है। और हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो होता है असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। कोलोन एक वो स्पेस होता है जिसके पास एट द एंड में क्या होता है, सीकम एक स्पेस होता है ना, कहाँ होता है हमारा, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग के बीच में एक जगह होती है, इसको हम कहते हैं सीकम। क्या बोलते हैं, सीकम। अब हमने बहुत बार पढ़ा है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं, जो हमारे खाने को पचाने में हेल्प करते हैं, है ना। जो आप ये खाते हो ना, क्या बोलते हैं उसको, याकुल्ट पीते हो, या फिर कोई से भी मल्टीविटामिन खाते हो, या फिर कोई से भी प्रोबायोटिक खाते हो। जो प्रोबायोटिक होता है ना उसका काम कुछ नहीं होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रोब्स है ना, ये उनका खाना है, उनको हम खाना दे रहे हैं जिससे वो क्या करते हैं, खाने को और अच्छे से पचाने में हेल्प करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर वो वाला पार्ट जिसके अंदर सबसे ज्यादा माइक्रोब मिलेंगे आपको हेल्पफुल वाले, वो किसमें मिलते हैं, सीकम एरिया में। सीकम, CAECUM। जो सीकम केसम जो है ये किसके अंदर होता है, ट्रांसवर्स डिसेंडिंग कोलोन के बीच में, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट पार्ट होता है रेक्टम, जहां पे हमारा स्टूल, ठीक है। स्टूल पता है ना क्या होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है ना। तो जो टॉयलेट होता है वो किसमें स्टोर हो जाता है, रेक्टम में स्टोर होता है, और लास्ट में एनएस के जरिए क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो दिस इज द होल, कहते हैं ना कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन है किसका, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का।